धनुर्विद्या की दुनिया में जहां अर्जुन जैसा वीर भी अपना सर झुकाए, वहां एक अज्ञात वनवासी बालक अपने अकेलेपन में बसा रहा था एक सपना महान धनुर्धर बनने का। न गुरु न गुरुकुल, लेकिन गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा जिसे देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी चौंक उठे। ये कहानी है एकलव्य की, तप, त्याग और गुरु भक्ति की ऐसी मिसाल जिसे इतिहास ने अमर कर दिया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके साथ आया हुआ एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया जहां एक काला सा भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एक अजनबी काले बालक को देख उस पर भौंकने लगा। अपने अभ्यास में कुत्ते के भौंकने के कारण बाधा उत्पन्न होने से एकलव्य ने कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया। कुत्ता तेजी से गुरु द्रोण और उनके शिष्यों के पास पहुंचा। कुत्ते की ऐसी हालत देख सभी हंसने लगे, किंतु अर्जुन यह देख रहा था कि किस तरह चतुरता से कुत्ते का केवल मुंह भरा गया है, बिना उसे चोट पहुंचाए। जब अर्जुन ने यह बात गुरु द्रोण को कही तो वे उस कुशल धनुर्धर से मिलने को उत्सुक हो उठे। जब एकलव्य को ढूंढते ढूंढते यह मंडली उसकी कुटिया पर पहुंची तो गुरु द्रोण को अपनी प्रतिमा वहां देख आश्चर्य हुआ। एकलव्य अपने गुरु को आया देख दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। सभी को कुटिया में ले जाकर जलपान कराया। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर उसने कुत्ते का मुंह तीरों से कैसे भर दिया। तब उसने बताना शुरू किया। एकलव्य ने बताया, बहुत पहले मैं आपके पास अपनी धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा लेकर पहुंचा था, लेकिन आपने मुझे यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और राज परिवार के साथ तुम्हें धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। अतः मैं निराश होकर चला आया, लेकिन मेरे मन में धनुर्विद्या सीखने की बहुत तीव्र इच्छा और लगन थी। अतः मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर सीखना आरंभ कर दिया। मुझे ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं आकर मेरी गलतियां बताते और मुझे सिखाते हो। एकलव्य के गुरु द्रोण के प्रति ऐसी निष्ठा और समर्पण को देख सभी शिष्य आश्चर्य से एकटक उसके चेहरे को ताक रहे थे। साथ ही एक ओर से सभी उसकी पूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तो दूसरी ओर उसकी धनुर्विद्या के सामने अपनी धनुर्विद्या को छोटा देख अर्जुन का दिल जल रहा था। चुपके से अर्जुन अपने गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया है कि आपके शिष्यों में मेरे समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोण ने इशारों से उसे समझा दिया। अपनी कहानी सुनाने के बाद एकलव्य गुरु द्रोण से कहने लगा कि आपकी कृपा से मैं इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बन सका हूँ। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो गुरु द्रोण ने मौका देख अपने वचन की खातिर गुरु दक्षिणा का प्रश्न सामने रख दिया और बोले, इस ऋण से मुक्त होने के लिए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके इस अपूर्व त्याग और गुरु के प्रति निष्ठा के कारण आज वो इतिहास में अमर हो गया। एकलव्य जानता था कि अगर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु को समर्पित कर दिया, फिर वो कभी जीवन में धनुष और बाण नहीं चला सकेगा। फिर भी गुरु दक्षिणा के लिए गुरु भक्ति में
उसने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, सच्ची गुरु दक्षिणा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। बाय।